मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रभाग क्रमांक 14 की हो रही है। 95 मानपा सीटों में यह प्रभाग सबसे अधिक चौराहे और कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण हॉट सीट माना जा रहा है। इसी प्रभाग से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के पैनल में शामिल 4 उम्मीदवारों में एक नाम नरेंद्र मनोहर का है। नरेंद्र उपकर की उम्मीदवारी इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उन्हें मीरा भाईंदर मनपा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में सबसे गरीब प्रत्याशी बताया जा रहा है। चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्र के अनुसार उनकी कुल संपत्ति झुग्गी झोपड़ियों में बने 2 से 3 छोटे घरों की अनुमति कम कीमत के बराबर है, जिसके चलते उनकी सादगी और जमीनी छवि चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। राष्ट्रीय समाचार की टीम इस वक्त पहुंची है मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 14 में। और आपको बता दें कि मुंबई सटे मीरा भाईंदर में जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जो सबसे पुअर कैंडिडेट कहेंगे, अगर सबसे एकदम हटकर गरीब उम्मीदवार, तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के जो नरेंद्र उपरकर हैं, जो यहाँ से चुनावी मैदान में खड़े हैं, नरेंद्र उपरकर, और ये उनके तमाम यहाँ पर समर्थक हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पिछले 25 सालों से लगातार ये बाला साहब की शिवसेना जो अब उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं, उस शिवसेना में कार्यरत हैं। नरेंद्र जी, 25 साल से आप यहाँ पे कार्यरत हैं, क्या कुछ आपने काम किया है और क्या कुछ आपकी मंशा है और जीत की कितनी उम्मीद है? के बाद हम लोगों ने जो पहले हमारे शिवसेना का नगर सेवक थे उनके साथ काम किया है, बाद में यहाँ के जो पदाधिकारी वरिष्ठ उनके साथ काम किया है। यहाँ की जो समस्या है, जो पानी की समस्या है या नाले की समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीछे नेशनल पार्क का पहाड़ है, नेशनल पार्क के पहाड़ से पानी आता है, उसके लिए हम लोगों यहाँ की एक नाला है, वो नाले का पानी जो आता है वो पूरा बहाव जाता है, पूर्व परिस्थिति रहती है। इसके लिए हम लोगों ने नाला कंक्रीटीकरण किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने स्लैब वगैरह डाला है, तो अभी करके 90% तो सेफ हो गया है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो कचरे का असुविधा था उसके लिए काम किया है। पानी की जो किल्लत थी उसके लिए बाजू में आप उसके वार्ड में पानी का टाकी हम लोगों ने बांधने का किया है। कमलेश नगर में जो जाने का रास्ता नहीं था, जाने का रास्ता हम लोगों ने करके दिया, मतलब जो प्राइवेट जगह पे से। उसके बाद में जो जो इधर काम हुआ है वो हम लोगों ने, मेरे सब सहकारी है उनके साथ में और हमारे जो वरिष्ठ है उनके आदेश से हम लोगों ने किया हुआ है। नरेंद्र जी, आपने एफिडेविट जो फाइल की है चुनाव आयोग के पास, 60 लाख की प्रॉपर्टी आपने बताई है। 60 लाख की प्रॉपर्टी में उसकी कीमत तो सिर्फ आपके मकान के हो गए, कुछ बैंक बैलेंस नहीं है? नहीं, बैंक बैलेंस मेरा कुछ भी नहीं है। आज आप भी देख सकते हैं, मेरा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है। आज जो मेरा चौल में शायद रूम है आपका? चौल में मेरा, ये देखो, ये मेरा ऑफिस है और चाल में मेरा सिंगल रूम है मेरा, वहाँ पे मैं मेरी फैमिली रह रहा हूँ। स्कूल तो अपने इलाके में है ही नहीं है। सरकारी एक छोटा सा स्कूल देखा मैंने वहाँ पे, एक गवर्नमेंट का छोटा सा स्कूल है, लेकिन वहाँ पे सारी सुविधा नहीं है। 7वीं क्लास तक की है। हमारा इलाका जो है झोपड़पट्टी वाला है। जिस तरह से थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए था, जिस तरह से अपने देश में बात, शुरुआत से ही हम शिवसेना के साथ में, शिवसेना का जो काम है वो संगठन का और समाज सेवा का काम है। हमारे उम्मीदवार जो है वो उद्धव ठाकरे गुट से है, जो 80% वह समाज सेवा है और उन्होंने 25 सालों से किसी पद पे नहीं है, खाली समाज सेवा के नाम पे जो काम किया है वो काम की आप जानकारी लेंगे तो बहुत सारा काम किया हुआ है। हम ऐसे आदमी को जिता के देना चाहते हैं कि जो किसी पोस्ट में नहीं, किसी पद पे नहीं, तो इतनी समाज सेवा कर रहा है। कल अगर नगर सेवक जीत के आ गए, जितना नहीं जीत के आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव लाएंगे, उनमें वो क्षमता है। 100% उनकी। अस्पताल के लिए इमरजेंसी में आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है इस वक्त? अस्पताल जाना हो तो हमको नज़दीक तो नहीं, हाईवे क्रॉसिंग करके जाना होता है। मतलब टेम्बी हॉस्पिटल, टेम्बा हॉस्पिटल हो या किधर भी हो, यहाँ पे रोड की सुविधा है, एम्बुलेंस सही से नहीं आती है। हाईवे क्रॉसिंग का एक बहुत कंजेस्टेड इलाका भी, कंजेस्टेड है। मतलब जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ना, ऐसे गांव जैसा ही है। इतनी कोई बड़ी सुविधा यहाँ पे है नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको हमारे उम्मीदवार पे भरोसा है, गारंटी है कि वो किसी पद पे ना हो के इतना काम किया है। कल अगर नगर सेवक जीत के आएंगे तो 100% यहाँ पे वाकई में रास्ता निकालेंगे और लोगों को सेवा सुविधा दे देंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि वो खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे वो। महाजनवाड़ी, दहीसर, चेकनाका, मुंबई के सीमा पार ये
इलाका आता है मीरा भाईंदर। आप लोग क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह से उपरकर जी ये 25 सालों से काम कर रहे हैं, जैसे गैस पाइपलाइन की बात कही, नाले की बात कही, पानी की सुविधा की बात की, आप लोग कुछ और चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे आप लोग सभी हाउस वाइफ हैं, परिवार आप लोग ही संभालते हैं। पानी की समस्या है हमारे यहाँ ना। 6 महीना पहले बहुत गंदा पानी आता था, अभी थोड़ा ठीक आ रहा है, लेकिन स्मेल आता ही है अभी भी पानी का। और पानी के लिए हम लोग ने बीच में मतलब पत्रकार आए थे, उनको भी बोला था सब, लेकिन थोड़ी दिन अच्छा आया, वापस वैसे ही चालू है। बीच में यहाँ पे नजदीक हाईवे पे काम भी शुरू था पानी का कुछ। पानी का काम चालू था, अभी भी बोलते हैं पानी का काम चालू है, लेकिन ऐसे ही पानी आता है। और पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है और सबको परेशानी भी हो रही है, तबीयत भी खराब होता है, बुखार। आप बताइए क्या। बीच में अभी पानी आया था ना, तो वो जब पानी छोड़ा तो उसमें ना कीड़ा जो रहता है ना पानी का, वो भी आया था। तो उधर अपने बाजू में जो रहते सकपा मामा, उन्होंने इनको कंप्लेंट किया नरेंद्र ऊपर जी को, तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका में ये करके फ़ोन करके उनको बुलाया साहब को और दिखाया, देखो इतना इतना कीड़ा है। और वो जो कीड़ा है ना, वो इतना मतलब जो बड़ा, हमने 2 दिन रखा था, 2 दिन रखा तो इतना बड़ा हो गया। तो हाँ, समस्या है यहाँ पे। समस्या। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नरेंद्र मेहता, जो पिछले कई सालों से, उनका एक बयान इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है कि नज़दीकी जो सूर्या डैम है वहाँ से पानी भरपूर 24 घंटे मिलेगा, लगातार मिलेगा, पानी की कमी नहीं होगी। इस पानी के जो इनको वीडियो वायरल हो रहा है नरेंद्र मेहता जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे? वाकई पानी की किल्लत है या बार बार वो बयान देके इस मामले को दबा देते हैं? आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं करके 24 घंटा पानी आएगा, 24 घंटा पानी आएगा। पानी खाली 2 दिन 3 दिन के बाद, अभी पहले 1 दिन पानी नहीं आता था हफ्ते में, अभी 2-2 दिन पानी नहीं आता है। हम लोगों ने यहाँ की पानी की किल्लत कम करने के लिए बाजू में टाँकी बांधा है, फिर भी अभी बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, पानी आने वाला है। कभी ये नेता श्रेय लेने को देखता है, कभी वो नेता श्रेय लेने को देखता है। इसके बीच में जनता की बहुत बुरी हालत हो रही है। पानी अभी बहुत कम आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है। अभी हम लोग नगर पालिका में जाके उनको कंप्लेंट करते हैं तो आके खाली 1 दिन करते हैं, बाद में वापस है वैसा ही है। इसके लिए पानी का बहुत बड़ा समस्या है इधर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जो चुनावी पूरा माहौल है जल्द ख़त्म हो और नतीजे आपके लोग के सामने आएँ और आपकी जो इच्छा है उसमें आप सफल हों। कैमरामैन संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मीरा भाईंदर।